अच्छा, आजकल क्लिनिक्स में ना एक बुखार बहुत कॉमन हो गया है, टाइफॉइड। वैसे इसका असली नाम तो एंटेरिक फीवर है। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। बिल्कुल ए टू जेड समझेंगे कि आखिर ये है क्या। लोगों के मन में एक सवाल अक्सर आता है कि भाई, ये कैसा बुखार है, कम होने की जगह रोज रोज बढ़ता ही जा रहा है। और पता है, यही सवाल जो इतनी चिंता देता है, असल में टाइफॉइड का सबसे बड़ा क्लू है। तो चलिए इसी सुराग को पकड़कर आगे बढ़ते हैं। तो सवाल ये है कि टाइफॉइड को पहचाने कैसे। देखिए, किसी भी बीमारी को हराने के लिए ना सबसे पहले उसके सिग्नल को पकड़ना जरूरी होता है। तो आइए देखते हैं कि जब टाइफॉइड दस्तक देता है तो हमारी बॉडी क्या क्या इशारे करती है। देखिए, ये कोई नॉर्मल वाला फीवर नहीं है। इसकी एक खास पहचान है, इसका स्टेप लैडर पैटर्न। अब इसका मतलब क्या है? मतलब ये बुखार सीढ़ियों की तरह हर दिन एक स्टेप ऊपर चढ़ता है। जैसे आज 100 डिग्री है तो कल 101 होगा, परसों 102। यही जो लगातार बढ़ने वाला पैटर्न है ना, बस यही डॉक्टर्स के लिए सबसे पहला और सबसे बड़ा रेड अलर्ट होता है। अच्छा, दूसरा क्लू मिलेगा सीधा जीभ को देखकर। अगर किसी की जीभ पर एक मोटी सफेद या कभी-कभी हल्की पीली सी परत जमी हुई दिख रही है तो समझ जाइए इसे कोटेड टंग कहते हैं। और ये एक तरह का विजुअल प्रूफ है कि बॉडी के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम में इन्फेक्शन ने अपनी जगह बना ली है। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और कह सकते हैं हैरान करने वाली बात। नॉर्मली क्या होता है, जब तेज बुखार होता है तो हमारी हार्ट बीट भी तेज हो जाती है, राइट? पर टाइफॉइड में खेल बिल्कुल उल्टा है। सोचिए, 103-104 डिग्री फीवर है और पल्स रेट या तो नॉर्मल है या फिर नॉर्मल से भी कम। इसी को मेडिकल टर्म में कहते हैं रिलेटिव ब्रैडीकार्डिया, और ये डॉक्टर्स के लिए टाइफॉइड को पहचानने का एक क्लासिक साइन है। तो ये 3 बड़े साइन हो गए। इनके साथ साथ पेट में दर्द और बहुत ज्यादा सुस्ती, मतलब शरीर में बिल्कुल जान ना होना, ये भी महसूस होता है। तो जब ये सारे डॉट्स कनेक्ट होते हैं ना, तब टाइफाइड की पूरी पिक्चर क्लियर होने लगती है। तो ठीक है, लक्षण देखकर एक अंदाजा तो लग गया, पर शक को कंफर्म करने के लिए क्या चाहिए? लैब टेस्ट्स। तो चलिए अब देखते हैं कि रिपोर्ट्स में आखिर डॉक्टर्स ढूंढते क्या हैं। यहाँ 3 खास टेस्ट हैं जिन पर ध्यान देना जरूरी है। सबसे पहले विडाल टेस्ट, और इसके बारे में एक गांठ बांध लीजिए। यह टेस्ट जल्दी जल्दी में कराने का कोई मतलब नहीं है। यह बुखार शुरू होने के कम से कम 1 हफ्ते बाद ही सही रिपोर्ट देता है। अगर पहले करा लिया तो रिपोर्ट नेगेटिव आ सकती है, जबकि इन्फेक्शन शरीर में मौजूद हो। इसके अलावा जो सीबीसी रिपोर्ट होती हैं उसमें अक्सर व्हाइट ब्लड सेल्स, मतलब डब्ल्यूबीसी काउंट कम मिलता है। और हाँ, सीबीसी रिपोर्ट में एक ऐसा नंबर होता है जो लगभग चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि यह टाइफाइड हो सकता है। वो क्या है? वो है इओसिनोफिल्स काउंट का 0 हो जाना। बिल्कुल 0। ये एक बहुत ही स्पेसिफिक मार्कर है जो डॉक्टर्स का ध्यान फौरन अपनी तरफ खींच लेता है। तो चलिए, अब बीमारी की पहचान हो गई तो बात करते हैं इलाज की। टाइफॉइड का ट्रीटमेंट मोटे तौर पर 2 तरह का होता है। एक है स्टैंडर्ड प्लान, जो घर पर ही फॉलो किया जा सकता है, और दूसरा तब इस्तेमाल होता है जब केस थोड़ा सीरियस हो और मरीज को एडमिट करने की नौबत आ जाए। देखिए, आज के दौर में ना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और वो है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस। आसान भाषा में कहें तो टाइफॉइड का जो बैक्टीरिया है वो काफी जिद्दी हो गया है और कई पुरानी एंटीबायोटिक्स पर उसका असर नहीं होता। इसीलिए डॉक्टर्स अब एक की जगह 2 पावरफुल एंटीबायोटिक्स एक साथ देते हैं। इसी को कहते हैं डुअल एंटीबायोटिक थेरेपी, ताकि बैक्टीरिया पर चारों तरफ से अटैक हो और उसके बचने का कोई चांस ना रहे। तो जो स्टैंडर्ड प्लान है उसमें ये 3 दवाएं होती हैं। पहली 2, सेफिक्साइम और एजिथ्रोमाइसिन, ये हैं मेन फाइटर्स जो सीधा बैक्टीरिया को खत्म करते हैं। और याद रखें, इनका कोर्स पूरा करना बहुत बहुत जरूरी है, भले ही 2-3 दिन में अच्छा लगने लगे। और जो तीसरी दवा है पैरासिटामॉल, वो बस बुखार से राहत देने के लिए है, जब जब जरूरत महसूस हो। लेकिन अगर कंडीशन ऐसी है कि लगातार उल्टियां हो रही हैं या फिर शरीर में इतनी ज्यादा कमजोरी आ गई है कि दवा मुंह से लेना मुश्किल हो रहा है, तब फिर घर पर बात नहीं बनती। ऐसे में मरीज को एडमिट करना ही पड़ता है। हॉस्पिटल में फिर इलाज का तरीका बदल जाता है। एंटीबायोटिक्स टैबलेट्स की जगह इंजेक्शन से सीधे नसों में दी जाती हैं, जैसे कि सेफ्ट्रिएक्सोन। इससे दवा तेजी से और सीधे ब्लड में पहुंचती है। साथ ही जो उल्टियों और कमजोरी की वजह से शरीर में पानी की कमी हो जाती है, उसे पूरा करने के लिए ड्रिप लगाई जाती है, जिसे हम आईवी फ्लूइड्स कहते हैं। एक बात बिल्कुल साफ है, दवाइयां तो इन्फेक्शन खत्म कर देंगी, बिल्कुल, लेकिन टाइफॉइड को अगर जड़ से मिटाना है तो असली चाबी परहेज में है। सच कहूं तो इस बीमारी में परहेज करना दवा खाने जितना ही जरूरी है। तो फिर परहेज का सबसे बड़ा, सबसे जरूरी गोल्डन रूल क्या है? बस एक लाइन,
सिर्फ और सिर्फ उबला हुआ पानी पीना है और बाहर का खाना बिल्कुल बंद। अब ऐसा क्यों? क्योंकि टाइफॉइड हमारे शरीर में घुसता ही गंदे खाने और पानी के जरिए है। अगर बस इस एक नियम को फॉलो कर लिया तो न सिर्फ रिकवरी फास्ट होगी, बल्कि दोबारा इन्फेक्शन होने का खतरा भी खत्म हो जाएगा। तो चलिए सारी बातचीत के बाद आखिर में एक सवाल अपने आप से पूछते हैं। वो कौन सी एक छोटी सी सिंपल सी आदत है जिसे आज से, अभी से अपनी जिंदगी में शामिल किया जा सकता है ताकि हमारा पूरा परिवार खाने पीने की वजह से होने वाली बीमारियों से, खासकर टाइफाइड से, सुरक्षित रहे? इस पर जरूर सोचिए।